हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं साइंस का, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा आता है और आएगा भी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप शुरू से देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? सर्कुलेट होना, यानी कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। इसमें वाटर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, आपका डाइजेस्टेड फूड भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में भेजी जानी। अब इसमें ये प्रोसीजर होता कैसे है, लंग्स का क्या रोल है, हार्ट का क्या रोल है, तो हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन होना। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको पता है बचपन में स्टडी जूनियर सीनियर आपने जिस भी क्लास में पढ़ा होगा कि ब्रीदिंग में ऑक्सीजन कहाँ आती है, आपके लंग्स में आती है। तो देख सकते हैं ये एरो क्या शो कर रहा है, ऑक्सीजन इज एंटरिंग इन योर लंग्स। तो लंग्स में जब आपके एल्वुलीज होती हैं वहाँ पे ये ऑक्सीजन लास्ट में पहुँचती हैं। बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो में तो ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। ब्लड वेसल्स में सबसे जो थिन होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन लंग्स में आया, वहाँ पे कैपिलरीज ने इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव किया, यानी कि ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं आएगी, थ्रू ब्लड आएगी। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से हार्ट तक, और हार्ट में भी किस साइड, लेफ्ट साइड, कौन लेके आएगा? याद कर लीजिए, पल्मोनरी वेन। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि लंग्स से हार्ट तक ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? तो पल्मोनरी वेन। ये सिंगल ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैं पॉइंट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, व्हाट इज द फंक्शन। सो दे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। अब देखिए, लेफ्ट साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में एट्रियम में एंटर करेगा। एट्रियम में एंटर करेगा यानी कि अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट के चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हैं। किसी दिन मैं हार्ट का भी वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अब इसके बाद में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पुश कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए, ये प्रोसीजर जो होता है बहुत फास्ट होता है और प्रेशर से होता है, इसीलिए साउंड प्रोड्यूस होता है और उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि आपके लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट, जो आपके डाउन में पोर्शन होता है लेफ्ट साइड से, इसको यानी कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब आपकी जो आर्टरीज हैं सारे बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, कौन लेके जाएगा? आर्टरीज लेके जाएंगी सारे बॉडी पार्ट्स के पास में। अब देखिए, बॉडी पार्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे वो जस्ट दे विल गिव टू कैपिलरीज। ब्लड जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल बी रिसीव्ड बाय कैपिलरीज, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं आपके, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा? कैपिलरीज लेके जाएंगे। और वहाँ पे उन्हीं टिश्यूज़ में, उन्हीं सेल में जब ये ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होगा तो रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन सेल में फूड के साथ कंबाइन होता है और एनर्जी रिलीज होती है और CO2 बनती है। तो अब सभी ऑर्गन में CO2 बन गई है, देखिए, और वहाँ से CO2 वाला ब्लड, यानी कि CO2 क्या होगा? ब्लड में डिजोल्व हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन डिजोल्व होके आई है, इनको आर्टरीज ने कैपिलरीज को दिया था, अब ये कैपिलरीज से कौन लेगा? वेन्स लेंगी। ध्यान रखिएगा, ये देखिए, जो बॉडी ऑर्गन्स तक, हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक लेके कौन आ रहा था? आर्टरीज लेके आ रही थी, लेकिन अब कैपिलरीज ने सारे बॉडी ऑर्गन को, यानी कि एक्सचेंज का काम कर रही है। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो है ना, वहाँ पे आर्टरीज लेके नहीं जाएंगी ब्लड, सिर्फ किसको दे देंगी? आपकी कैपिलरीज को। ये कैपिलरीज अंदर लेके जाएंगी, वहाँ एक्सचेंज होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। नाउ इट इज़ रिसीव्ड बाय वेन्स, यानी कि वेन्स अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से कलेक्ट करेंगी एंड विल पास टू हार्ट। हार्ट में भी हमेशा जो ब्लड एंटर करेगा ना, चाहे वो लंग से आ रहा है चाहे बॉडी पार्ट से आ रहा है, हमेशा ऊपर वाले चैम्बर से, यानी कि एट्रियम से एंटर करेगा। देख सकते हैं आप, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड विल एंटर, उसके बाद में पुश होगा राइट वेंट्रिकल में, यानी कि नीचे वाले चैम्बर में। अब इस चैम्बर से लंग्स तक वापस, यानी कि बैक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ये ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक
अलोन, एक अकेली पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। सॉरी, ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे उल्टा काम कौन करेगा, हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी लेके जाएंगी और इस तरीके से CO2 बॉडी से भेज दिया जाएगा। अगेन अब यहाँ पे ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी कि हाफ ऑफ द पार्ट में लंग्स यहाँ से हार्ट तक कौन सा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजन, और हार्ट में आधा कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसमें ब्लड 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। आप पिक्चर ले सकते हैं और यही आपको थ्योरी में लिखना है। ध्यान रखिएगा, ये इतना टफ नहीं है। चिल्ड्रन फील इट इज़ टफ। आप इसको दोबारा से एक बार क्विकली समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सीजन है वो लंग्स पे जाएगी। ऑक्सीजन को हार्ट तक ले जाने के लिए पल्मोनरी वेन होती है, ये अकेली वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाएंगे। हार्ट में लेफ्ट साइड आर्टरीज हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान रखिएगा। अब बॉडी पार्ट्स में कैपिलरीज जो होती हैं वो एक्सचेंज का काम करती हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देंगी, वेन्स को देंगी। और सारे बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कौन लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, CO2 वाला ब्लड, जिसमें CO2 अब जा रही है वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से बैक टू लंग्स, यानी कि आपको CO2 वापस भी तो बाहर भेजना है, दैट इज गिवन बाय पल्मोनरी आर्टरी। तो क्वेश्चन यहाँ कहीं से भी आ सकता है कि हार्ट टू बॉडी पार्ट्स में हु कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपका आंसर आएगा आर्टरीज। बॉडी ऑर्गन्स टू बैक टू हार्ट कौन लेके जाता है ब्लड, तो आपका क्या आ जाएगा, वेन्स आ जाएगा। लंग्स टू हार्ट, ध्यान रखिएगा, टू का मतलब किस साइड से किस साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं, तो पल्मोनरी वेन। और हार्ट टू लंग्स, यानी कि इस साइड से यहाँ कौन लेके जा रहा है, वो आपके लेके जा रही हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज in heart blood is coming 2 times. One time it is coming oxygenated and second time it is coming deoxygenated. तो in this way circulation of ऑक्सीजन आप कह सकते हैं इज वर्क इन आवर बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जूनियर क्लासेस में, सीनियर में, चाहे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर, तो 4 चैम्बर हैं। अपर एट्रियम, डाउन वाले कितने हैं, वेंट्रिकल, और ये सेंटर में जो लाइन दिख रही है दिस इज कॉल्ड सेप्टम। ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेप्टम। तो सेप्टम क्या करता है, इनको ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम दिस साइड एंड दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपका क्विक रिवीजन था, टॉपिक था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में। इस वीडियो को 2-3 टाइम्स आप देख के पता कर सकते हैं कि कैसे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है या फिर कैसे ऑक्सीजन फ्लो होती है, कैसे ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होके लंग्स में बैक आती है। सिंपल चैनल, सिंपल लैंग्वेज में मेन मोटिव है बच्चों को अवेयर कराना। ये पेरेंट्स भी सुन सकते हैं, टीचर भी सुन सकते हैं जिनको कहीं ना कहीं डीप नॉलेज नहीं है। और डेफिनेटली मेन टारगेट यही है कि बच्चे इम्प्रूव करें और गुड एजुकेशन मिले। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।